साल 2017 तारीख 2 अक्टूबर। अहिंसा के सबसे बड़े चेहरे महात्मा गांधी की जयंती। लेकिन उसी रात राजस्थान के अलवर में रूह कपा देने वाला हत्याकांड सामने आया और ये सब वहाँ चुपचाप खड़े होकर देख रही थी एक औरत जिसने अपने नाजायज़ रिश्ते को बचाने के लिए इस घिनौने हत्याकांड की साजिश रची। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूँ एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अलवर ज़िले के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की। दरअसल एक महिला जिसका नाम संतोष शर्मा होता है, उसकी शादी अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बनवारी लाल नाम के एक व्यक्ति से होती है। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे होते हैं। बनवारी लाल काफ़ी साधारण परिवार से था और एक फैक्ट्री में ऑपरेटर के पद पर काम करता था, जिसके चलते बनवारी लाल के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। लेकिन बनवारी लाल की पत्नी संतोष शर्मा की जो सपने थे वो काफ़ी बड़े और काफ़ी हसीन थे। संतोष शर्मा लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहती थी, लेकिन संतोष शर्मा का पति बनवारी लाल संतोष के इस लग्जरी शौक को पूरा नहीं कर सका, जिसके चलते संतोष अपने पति बनवारी लाल से झगड़ा किया करती थी। इस तरह शादी के करीब 15 साल बीत गए और अब संतोष अपने घर के पास ही स्थित ताइक्वांडो कोचिंग में ताइक्वांडो सीखकर कुछ पैसे कमाने के लिए वहीं बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। किसी टूर्नामेंट के दौरान संतोष की मुलाकात हनुमान नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो कि संतोष से उम्र में करीब 10 साल छोटा था। उम्र में इतना फासला होने के बावजूद संतोष शर्मा और हनुमान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। इस दौरान हनुमान संतोष को अपने दोस्त दीपक और कपिल से मिलवाता है और जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों दीपक और कपिल के घर जाकर शारीरिक संबंध बनाते। हनुमान काफ़ी पैसे वाला था, जिसके चलते संतोष के लग्जरी शौक को पूरा करने लगा। अब संतोष ताइक्वांडो कोचिंग और टूर्नामेंट के बहाने महीनों तक घर से बाहर रहने लगी और इस दौरान दोनों में आए दिन संबंध बनते थे। हनुमान संतोष को काफ़ी महंगे कपड़े और गहने दिलवाता था और जब संतोष का पति बनवारी लाल इन सब के बारे में संतोष से पूछता कि तुम ये सब कहाँ से लेकर आई हो, तो संतोष बनवारी लाल से झगड़ा करने लगती और अब तो संतोष बनवारी लाल पर हाथ भी उठाने लगी थी। संतोष बनवारी लाल और उसके परिवार से इतनी ज़्यादा खफा थी कि छोटी छोटी बातों पर अब अपने बच्चों को भी पीटने लगी थी। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ ही हनुमान अब संतोष के घर भी आने जाने लगा था। एक दिन जब संतोष और हनुमान शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो उनको संबंध बनाते हुए संतोष का बड़ा बेटा मोहित देख लेता है और ये सारी बात जाकर अपने पिता बनवारी लाल को बताता है, जिसको लेकर संतोष और बनवारी लाल में काफ़ी झगड़ा होता है। संतोष इस झगड़े के बाद काफ़ी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में घर से चली जाती है और जाकर सारी बात अपने प्रेमी हनुमान को बताती है। संतोष और हनुमान को अब लगने लगा था कि बनवारी लाल और मोहित उनके रास्ते का रोड़ा बनते जा रहे हैं, इसलिए दोनों अपने दोस्त दीपक और कपिल के साथ मिलकर बनवारी लाल और मोहित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। और प्लानिंग के अनुसार ही संतोष हनुमान से नींद की गोलियां लेती है और उनको पीसकर रायते में मिला देती है। संतोष जब ये सब कर रही थी तो संतोष की छोटी बहन संतोष को ये सब करते हुए देख लेती है और संतोष से जब पूछती है कि दीदी आप ये क्या कर रहे हो, तो संतोष कहती है कि तू ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगा और वो डांट कर उसको भगा देती है। संतोष इस दौरान पल पल की खबर अपने बॉयफ्रेंड हनुमान को देती रहती है और रात को करीब 10 बजे संतोष हनुमान को बताती है कि मैंने नींद की गोलियाँ पीसकर रायते में मिला दी और सब लोग सो गए हैं। थोड़ी देर बाद हनुमान संतोष के घर पहुंच जाता है, लेकिन संतोष उसको वापस भेजकर कहती है कि तुम रात को करीब 1 बजे आना। रात को 1 बजे हनुमान अपने दोस्त दीपक और कपिल को साथ लेकर संतोष के घर पहुंच जाता है। संतोष घर का दरवाज़ा खोलती है और उस कमरे की ओर इशारा करती है जहां पर बनवारी लाल और उसका बड़ा बेटा मोहित सो रहे थे। इशारा मिलते ही हनुमान और उसके दोस्त उस कमरे में जाते हैं और वहां पर सो रहे बनवारी लाल का एक धारदार हथियार से गला काट देते हैं। हनुमान के दोस्त ताबड़तोड़ चाकू से वार करके बनवारी लाल के शरीर को छलनी कर देते हैं और इसके बाद पास में ही सो रहे मोहित का गला भी हनुमान एक धारदार हथियार से काट देता है और उसके शरीर को भी हनुमान के साथी चाकू से छलनी कर देते हैं।
इस तरह अपने पति बनवारी लाल और बेटे मोहित की हत्या करवा देने के बाद संतोष प्रेमी हनुमान और उसके साथियों को वहां से जाने का इशारा करती है, लेकिन जब हनुमान और उसके साथी कमरे से बाहर निकल रहे थे तो हनुमान का पैर वहां पर सो रहे संतोष के दोनों बेटों और भतीजे पर पड़ जाता है, जिससे तीनों की नींद टूट जाती है और तीनों सामने देखते हैं हनुमान, उसके साथी और संतोष वहां पर खड़ी थी। पकड़े जाने के डर से हनुमान उन मासूम बच्चों का गला भी काट देता है और दोनों दरिंदे दीपक और कपिल उन मासूम के शरीर को भी छलनी कर देते हैं। इस तरह सबकी हत्या करवा देने के बाद संतोष अपनी स्कूटी से तीनों को वहां से भगा देती है और खुद सीढ़ियों में बैठकर सबकी मौत का मंजर देखती रहती है। और जब सब लोग मौत के घाट या मौत की नींद सो जाते हैं तो संतोष दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह के करीब 5 बजे संतोष जोर जोर से रोने और चिल्लाने का नाटक करने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि लाशें ही लाशें पड़ी है और काफ़ी खून फैला हुआ है। संतोष खुद ही करीब 6 बजे इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को देती है। पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर जब पहुंचती है तो देखती है कि मंजर काफ़ी डरावना है और पुलिस उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन पुलिस जब उन बिस्तरों को साक्ष्य के लिए लेकर जा रही थी जिन पर बनवारी लाल और उसके बेटे सो रहे थे, तब भी उन बिस्तरों से खून की बूंदें टपक रही थी। पुलिस संतोष की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच में जुट जाती है और संतोष से पूछती है कि आपको किसी पर शक है। तो संतोष अपने दोनों काका ससुर पर आरोप लगाती है कि छोटे से जमीन विवाद के चलते मेरे काका ससुर ने ही मेरे बेटे और पति को मौत के घाट उतारा है। लेकिन पुलिस और वहां पर मौजूद कोई भी शख्स यह मानने को तैयार नहीं था कि इसके दोनों काका ससुर छोटे से विवाद के चलते इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम देंगे। पुलिस संतोष शर्मा के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगालती है और एक फुटेज में उनको 3 लोग स्कूटी लेकर चादर ओढ़े जाते हुए दिखाई देते हैं। स्कूटी के नंबरों के आधार पर जब पुलिस उस स्कूटी की तलाश करती है तो वो स्कूटी एक रेलवे स्टेशन से बरामद होती है और स्कूटी संतोष शर्मा के नाम ही रजिस्टर्ड थी। इससे पुलिस का शक संतोष शर्मा पर बढ़ता चला गया और जब पुलिस संतोष शर्मा के मोबाइल की डिटेल निकालती है तो सामने आता है कि संतोष शर्मा घटना वाले दिन किसी नंबर पर लगातार बात कर रही थी। जब पुलिस संतोष से इस नंबर के बारे में पूछताछ करती है तो संतोष बताती है कि ये नंबर मेरे दोस्त हनुमान का है। पुलिस शक के बिहाफ पे हनुमान को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। हनुमान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है और अलग अलग कहानियां पुलिस को सुनाने लगता है। लेकिन पुलिस जब हनुमान के साथ कड़ाई से पेश आती है तो हनुमान टूट जाता है और सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देता है। हनुमान के बयान के आधार पर ही पुलिस हनुमान, उसकी प्रेमिका संतोष और दोनों दोस्त दीपक और कपिल को गिरफ्तार करती है और कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट ने भले ही सभी आरोपियों को सज़ा सुना दी, लेकिन इस तरह की घटनाओं से समाज में रिश्तों से विश्वास डगमगा जाता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में अपराध के प्रति जागरूकता लाना है। और समाज में जागरूकता लाने की ये छोटी सी कोशिश आपको ठीक लगी है, आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे घटना पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।